जी, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, न्यू बिगनर्स के लिए, न्यू स्टूडेंट्स के लिए जो मैं यहाँ पर न्यू बॉर्न बेबी की एक ट्रिक लेके आई हूँ। बहुत इजी से स्टेप में बता रही हूँ। आई होप आज की वीडियो को आप लाइक करेंगे। साथ में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ मेरे स्टूडेंट सब्सक्राइबर द्वारा बनाए गए हुए पैटर्न्स। यदि आप ऑर्डर देना चाहते हैं तो ऑर्डर भी दे सकते हो। साथ में देखिए, इस ब्यूटीफुल कैप की खासियत ये है कि मैंने आपको फ्लावर बनाना भी बहुत इजी से स्टेप में बताया है। इस फ्लावर को आप जो है कई तरह से यूज़ कर सकते हो, पोंचू में, एवरीथिंग, कैप में वगैरह। ठीक है, तो ये फ्रंट से इस तरह से आती है ना, और भाई बैक से तो बहुत ही प्यारी दिखती है। देखिए कितनी प्यारी दिख के आ रही है ना। तो चलिए, यदि आप मुझे जो अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं, 100 लाइक तो पहुंचाते हैं, तो मैं ऐसे ही 100 पैटर्न प्रॉमिस करती हूँ यूट्यूब में मैं आपको 1 बाय 1 लेके आऊँगी। ऑल द बेस्ट। चलिए फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल कैप को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मिनी सी नॉलेज दे देती हूँ वुलन की। तो ये वाला वुलन है बेबी सॉफ्ट। ये सॉफ्ट के साथ साथ जो बहुत ही गर्म रहता है, और बेबी के लिए क्या, बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, अगर आप बड़े बिग कोट, श्रग्स, एवरीथिंग कुछ भी बनाना चाहते हो ना, तो इसे यूज़ करना है, क्योंकि ये हल्का बन के आता है और गर्म होता है। ठीक है, तो जब भी इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे तो मैं क्लियर करती हूँ कि इसमें जब आपने निट करना है ना आपने, तो इसमें फंदे ज़्यादा लगते हैं। तो चलिए, जो मैं आपको कैप बता रही हूँ, तो न्यू बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट कैप ये है कि आपने बॉर्डर में भी आप चाहो तो 2 कलर का लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ प्लेन रखा है। यदि आप यहाँ 2 कलर का लगाओगे तो ऊपर प्लेन करना है, अगर यहाँ प्लेन है तो ऊपर 2 कलर का कोई भी पैटर्न दे देना है। तो चलिए मैं क्लियर करती हूँ कि इसमें आपने जो है 90 तक के फंदे रख लेने हैं, चाहे आप 85 रख लीजिए, अभी छोटा है। बाकी आपने हेड के अकॉर्डिंग ही इसमें फंदे रखने हैं। तो सबसे पहले मैं जो है कार्ड की सिलेक्शन कर दी है मैंने। ठीक है, अब 2 कलर का मैंने यहाँ पर जो पैटर्न लगाना है, तो इसे आपने देखना है कि कितना इंच बुनना है। ये आपने जो है 3 इंच तक जो है नीट करते हुए जाना है। सीधे प्लेन प्लेन कार्ड लगाना तो सबको आता है। ठीक है, इस तरह से मैं इसे पका कर लेती हूँ, और फिर जैसे ही मैं सेंटर में से प्रेस कर लेती हूँ। अब मैं इस बटन को ना पीछे की ओर करूँगी। ठीक है, इससे डिजाइन जो है मेरा बिग आ जाएगा। स्टूडेंट, दोनों धागा मैंने जो है बेबी सॉफ्ट का ही है। ठीक है, तो साथ में मैं यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ कि अब हमने करना क्या है। अब हमने राइट और लेफ़्ट के फंदों को हमने लेस कर देना है, लूज़ में। ठीक है, और बीच के मतलब 11-13 फंदों को ही रखना है। उसके बाद बताऊँगी ये कैप कितनी प्यारी बनकर आ रही है। ठीक है, तो लेस कर लेते हैं। लेस करने के लिए तो मैंने कई बार बता चुकी हूँ आपको, फिर भी एक बार नॉलेज देती हूँ कि पिछला फंदा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से करते हुए जाइए राइट एंड लेफ्ट से, फिर बताती हूँ क्या करना है। ये 2 4 6 8 10 11। ठीक है, अब जब 11 है तो फिर इस तरह से राइट एंड लेफ्ट से इस तरह से करते हुए चार 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27। तो यहाँ पर 27 हो गए। तो यहाँ पर मैंने 6 से 8 रो प्लान ही देनी है। ठीक है, तो प्लान रो ले ली है। अब जैसे मैंने यहाँ पर राइट एंड लेफ्ट से बढ़ाया था ना, तो सेम मैंने उतने ही रखने हैं जितने मैंने स्टार्टिंग में रखे हुए थे। तो इस तरह से डैश करते हुए जाएंगे। ये यूट्यूब में फर्स्ट टाइम पिंकी डोगरा द्वारा दर्शाई जा रही कैप है। ठीक है, यदि आप मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स देंगे तो मैं आपको इसमें 100 से भी ज़्यादा पैटर्न लाऊंगी कैप के। ठीक है, ताकि आपकी अर्निंग हो सके। बिकॉज़ आपको तो पता है सर्दी हमारे यहाँ तो आ चुकी है,
अब आपके यहाँ भी आने वाली है अक्टूबर में। अब इसके साथ में आपको स्टिचिंग का तरीका भी बताऊंगी और फिर लास्ट का स्टेप भी बहुत अच्छा बन के आने वाला है। चलिए, तो इस तरह से ये ग्राफ बनकर आ गया है। तो आप सभी को मुझसे ये शिकायत रहती कि मैम आप स्टिचिंग का नहीं बताते हो, तो चलिए आज मैं स्टिचिंग का भी बता देती हूँ आपको, है ना। स्टिचिंग करके आपने क्या करना है, वन साइड में इस तरह से जो लेस किए फंदे थे तो उन्हें स्टिच करते हुए जाना है। देन अनदर साइड भी इस तरह से, ठीक है। तो स्टिच करने का देखिए आपकी सफाई किस तरह से बेहतर आएगी। तो आपने क्या करना है, अंदर के इस तरह के फंदों को आपने इस तरह, ये दिख रहा है ना, तो इस तरह से आपने उठाते हुए जाओगे, ठीक है। यदि आप अधिक मात्रा में बना रहे हो तब तो आप स्टिचिंग मशीन का जो है आप यूज़ कर सकते हो। यदि मैं छोटा सा प्रोजेक्ट आपको बता रही हूँ तो मैं आपको यहाँ पर स्टिच करके बता रही हूँ। तो इस तरह से करते हुए जाइए टॉप तक। इस तरह से बैक का पोर्शन स्टिचिंग कर लिया है। अब हम आ जाते हैं लास्ट स्टेप पे। तो अब हमने क्या करना है, फिर से हमने इनका सेंटर देख लेना है, ठीक है। और इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड से भी यहाँ पर लास्ट कॉर्नर में और फिर ये लास्ट कॉर्नर में ये सारे फंदे ट्रांसफ़र करने हैं। सेम इतनी ही रो का आपने प्लेन बॉर्डर लगाते हुए जाना है। मैं फंदे उठा देती हूँ फिर आपको बताती हूँ टोटल फंदे कितने उठाए गए हैं। फंदे मेरे यहाँ पर जो है 90 तक आगे हैं। तो चलिए बना लीजिए। और फिर आपने सेम इक्वल रो में फिर आपने बाद में जब आप क्लोज़ करोगे तो इसे यहाँ पर ट्रांसफ़र करना होता है, ठीक है। तो देख लीजिए आपने इसके अंदर डोरी डालनी है तो डोरी डाल दीजिए, ठीक है। तो चलिए बना लीजिए। जो कैप है हमारी वो तो रेडी हो चुकी है ना भाई। ये बिना फ्लावर के तो जचेगा नहीं। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर 2 4 6 7, ठीक है। तो मैंने 7 फंदे ले लिए हैं और कुछ सिंपल रो लेते हुए जाऊँगी। उसके बाद बताती हूँ कि ये फ्लावर किस तरह से बनकर आता है। देखिए 10 रोज़ ले लिए है ना मैंने, ठीक है ना। अब भाई मैंने क्या करना है, अब ये वाला फंदा यहाँ पर, ये वाला भी यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा क्लोज करती हूँ ना, ठीक है। ये सारे फंदे हमने वन बाय वन करके एक के ऊपर ही ट्रांसफ़र करते हुए जाना है। इस तरह से थोड़ा सा लॉक खुला हो जाए, इस तरह। बहुत इजी सा फ्लावर है। आप चाहो तो पोंचो में, शॉल में, है ना, मफलर में, कैप में इसको जो है इजी लगा सकते हो। और ये देखिए हो गया ना हमारा ये। अब हमने इसे इस तरह से एक बना दिया है। क्या कर दिया है, एक बना दिया है, ठीक है। अब जब एक बना दिया है अब हमने इसको ट्रायंगल में करना है। फिर देन दोबारा ही हमने जो है 7 फंदे कर देने हैं इस तरह से, ठीक है। ये हो गया हमारे 4 और 3 और हमारे को चाहिए, है ना, ठीक है। फिर उतने ही रो ले लीजिए। मेरा इस साइड है तो टक बटन को यूज़ करना है आपने और फिर बैक साइड में ले जाना है, ठीक है। देन बटन को आपने बंद कर देना है। फिर उतनी ही रो लेनी है। फिर सेम टू सेम वैसे ही करते जाना है। पहले बस स्टार्टिंग का आना चाहिए। फिर आपकी चॉइस, आपने कलियाँ 5 रखनी है, 6 रखनी है, 3 रखनी है, 4 रखनी है, ठीक है। चलिए यहाँ पर मेरी 1 2 3 4 5 कलियाँ हो चुकी है। तो पहले तो मैं इस तरह से इसे 1 बाय 1 करके क्लोज़ करते हुए जाऊँगी। फिर मैंने आपको यहाँ पर स्टिचिंग का बताऊँगी, ठीक है। बहुत प्यारा सा पैटर्न है। आई होप आप जो इस पैटर्न को लाइक करोगे, अच्छे कमेंट करोगे। और ये रहा मेरा लास्ट का, ठीक है। और इस तरह से, है ना, इसे पक्का कर लिया है मैंने। और आप चाहो तो नीटिंग मशीन में भी स्टिच कर सकते हो। आप चाहो तो नीडल की सहायता से भी इनको ऊपर से लेकर यहाँ तक स्टिच करते हुए जाना है। तो भाई मैं इतने के लिए तो मैं नीडल का इस्तेमाल नहीं करूँगी। मैं जो है स्टिचिंग जो है इसी में करूँगी, यानी इन फंदों को मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र करूँगी, ठीक है। 7 ले लूँगी, 7 के ऊपर 7 को ट्रांसफ़र कर दूँगी, ठीक है।
देखिए कितना प्यारा फ्लावर बनकर रेडी हो गया है। बाय बाय, थैंक यू।